Class 6 Subject Civics Chapter 2 Diversity and Discrimination. Diversity means विभिन्नता and discrimination means भेदभाव. Student, I also taught you in previous class about diversity. विभिन्नता हम किसे कहते हैं? लोगों के अलग अलग जाति के बीच में, रंगों के बीच में, खान पान, रहन सहन, उसके बीच में जो अंतर होता है उसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं. आवर कंट्री इज डाइवर्स एंड टर्म ऑफ रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, फूड हैबिट्स, फेस्टिवल etc. हमारे देश में धर्म में, संस्कृति में, भाषा में, खाने की आदत में, त्योहारों में काफी विभिन्नता है. बट समटाइम्स पीपुल मेक फन ऑफ दोज हु आर डिफरेंट फ्रॉम देम. लेकिन कुछ समय लोग मजाक उड़ाते रहते हैं जो दूसरे जगह से आते हैं. दे मेक फन ऑफ द लैंग्वेज दे स्पीक, द कलर ऑफ देयर स्किन एंड द वे दे लिव. दे डिस्क्रिमिनेट देम. दे मेक फन, वह भाषा के प्रति, वह जो बोलते हैं उसकी भाषा के प्रति, चमड़ी के रंगों के आधार पर, उसके रहने के स्थान के आधार पर एक दूसरे के साथ मजाक भी उड़ाते हैं, उसके साथ भेदभाव भी करते हैं. डाइवर्सिटी रेफर्स टू डिफरेंस इन फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स व्हिच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरी ऑफ द प्लेस. ये जो विभिन्नता है लोगों के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक जो दशाओं में जो भौगोलिक दृष्टि से प्रभाव डालता है, ऐतिहासिक वह प्लेस, ऐतिहासिक जगह के आधार पर एक दूसरे के बीच में भेदभाव को उत्पन्न करता है. द वर्ल्ड नीड्स डाइवर्सिटी बिकॉज ए वर्ल्ड फुल ऑफ इनिशियल ह्यूमन बीइंग्स वुड बी disastrous. Diversity is not always celebrated. Even persons feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. ये जो विभिन्नता है हमेशा नहीं होता है. प्रत्येक व्यक्ति महसूस करते हैं आप को सुरक्षित. जो एक दूसरे को देखता है, बातचीत करता है, कपड़े पहनने के जो तरीके हैं, जो उसके बारे में सोचते हैं, हम लोग महसूस करते हैं अपने आप में विचित्रपन, अनफैमिलियरपन कि एक व्यक्ति, एक समाज के लोग महसूस नहीं करते हैं. जो पृथ्वी पर जन्म लिए हम सब ये समान है, ऐसा उनमें भेदभाव हो जाता है. वो अपने आप को एक समान महसूस करने की कोशिश भी नहीं करता है. दिस टाइप ऑफ फीलिंग्स डेवलप नेगेटिव एटीट्यूड. इस प्रकार का जो फीलिंग्स है लोगों में महसूस होता है. कैसे महसूस होता है? निगेटिविटी एटीट्यूड, जो नकारात्मक एटीट्यूड को जन्म देता है, नकारात्मक ओपिनियन को जन्म देता है एक दूसरे व्यक्ति के विरोध में. विच गिव्स राइज टू प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो लोगों के बीच में पूर्वाग्रह को पैदा करता है, अंतर को, भेदभाव को पैदा करता है. पूर्वाग्रह और भेदभाव दोनों उत्पन्न कर देता है. इंडिविजुअल एंड द सोशल लेवल, और ये दोनों किसके आधार पर? व्यक्तिगत आधार पर और सामाजिक आधार पर भी लोगों में अंतर कर देता है. प्रिजस्टिस. प्रिजस्टिस का अर्थ होता है पूर्वाग्रह, पूर्व निर्णय. तो पहले अनुमान लगा लेना किसके आधार पर? प्रिजस्टिस मीन्स प्रिजस्टिस एन इंडिविजुअल्स एक्टिविटी और सिचुएशन without actually having first hand knowledge of the facts about them. पूर्वाग्रह का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कोई क्रियाकलाप या कोई परिस्थिति को बिना जाने, बिना फर्स्ट हैंड नॉलेज माने बिना उसके पास जानने के बिना, उससे परिचय नहीं हुआ, उसके वास्तविकता को नहीं समझा और निर्णय ले गया, अपने आप में अनुमान लगा लिया. इसे हम प्रीजस्टिस कहते हैं या पूर्वाग्रह कहते हैं. When we judge someone or have an idea about him before
वी एक्चुअली नो एनीथिंग अबाउट हिम। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन अपने आप में एक अनुमान लगा लेते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। प्रीजस्टिस मीन्स टू जज अदर पीपुल निगेटिविटी और सी देम एज इंफीरियर। हम पूर्वाग्रह अनुमान लगा लेते हैं कि लोगों के निगेटिविटी को, लोगों को इंफीरियर को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वी थिंक इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पोर्टेंट, वी आर जजिंग अदर लैंग्वेज निगेटिवली। जैसा कि हमका जो इंग्लिश बोलता है तो इसे समझते हैं ही इज ए वेरी स्टैंडर्ड पर्सन, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। लेकिन जो वही जगह दूसरी जगह जो व्यक्ति इंग्लिश नहीं बोलता है तो हम समझ जाते हैं वो अच्छा नहीं है। उसके बारे में हमारे दिमाग में पहले ही नकारात्मक भावना उत्पन्न हो जाते हैं। एज ए रियल परिणाम स्वरूप वी मे नॉट रिस्पेक्ट पीपुल हु स्पीक लैंग्वेज अदर एन इंग्लिश। परिणाम क्या होता है कि जो अंग्रेजी बोलता है उसे अच्छे दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, जो अंग्रेजी इंग्लिश नहीं बोलता है उसके साथ हम भेदभाव उत्पन्न कर लेते हैं, उसे रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। वी गेट प्रीजस्टिस बाय, इसके भी 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है रिलीजियस बिलीफ ऑफ पीपुल। सेकेंड पॉइंट है द कलर ऑफ द स्किन ऑफ पीपुल, लोगों के धर्म के आधार पर, लोगों के स्किन के रंगों के आधार पर। तीसरा है द रीजन्स दे कम फ्रॉम, वह किसी जिस प्रदेश से आते हैं उसके प्रदेश के आधार पर। द लैंग्वेज दे स्पीक, उसकी भाषा के आधार पर। क्लाउड्स दे वियर, वह जो कपड़े पहनते हैं उसके आधार पर पूर्व निर्णय ले लेते हैं कि वह अच्छे सोसाइटी से आते हैं, अच्छा भाषा बोल पाता है या नहीं बोल पाता है, तो उसके अच्छे बुरे का अनुमान हम उसके 5 पॉइंट के आधार पर कर लेते हैं। टारगेट आर एज ऑफ प्रीजस्टिस, वी कैन प्रीजस्टिस अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ पर्सन, ए कम्युनिटी, ए पार्टिकुलर रिलीजन, कास्ट इटीसी। हम पूर्वाग्रह कर लेते हैं किसके अगेंस्ट में, उसके व्यक्ति के फेवर में, समुदाय में, उसके खास जगह रहने का स्थान पर, उसके जाति के आधार पर हम निर्णय कर लेते हैं वो अच्छा या बुरा है। लेकिन यह क्या बात सही है? यह सही नहीं है। इफ ए पर्सन लिविंग इन सिटी, यदि कोई शहर में रहता है, he cheated by someone, he will create a general opinion about the city people that they cannot be trusted, they are cunning and corrupt। यदि कोई शहर में रहता है तो एक ऐसी विचार उत्पन्न हो जाता है वह व्यक्ति विश्वास के लायक नहीं है, वह चतुर है, वह करप्ट है, वह उसके करप्शन की भावना है। ऐसा हमने पहले पूर्वानुमान लगा लेते हैं। कॉज ऑफ द प्रीजस्टिस, पूर्वाग्रह का कारण क्या है? इसके भी 5 पॉइंट है। पहला है प्रीजस्टिस कम फ्रॉम गुड्स और बैड पास्ट एक्सपीरियंस। ये पूर्वाग्रह कहाँ से आता है? अच्छे और बुरे जो पिछले दिनों पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर, हम अनुभव के आधार पर पूर्वाग्रह अनुमान लगा लेते हैं अच्छे और बुरे का। दूसरा है कन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन मेजोरिटी एंड मेजोरिटी कम्युनिटीज। जो मेजोरिटी जो बहुमत के आधार पर है, जो मेजोरिटी समुदाय का है, उसके आधार पर भी हम मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन द रिलीजियस ड्यू टू डिफरेंस थॉट और टीचिंग। विभिन्न धर्मों के जो उपदेश हैं, टीचिंग है, उसके आधार पर भी पूर्वाग्रह लगा लेते हैं। चौथा पॉइंट है इग्नोरेंस ड्यू टू इलिटरेसी एंड जनरल सोशल फोर्सेस। अज्ञानता के आधार पर भी हम अनुमान लगा लेते हैं। सामाजिक दबाव के आधार पर भी कभी कभी पूर्वाग्रह लगा लेते हैं, प्रीजस्टिस कर लेते हैं। 5वां पॉइंट है प्रीजस्टिस इज डीप रूटेड इन आवर माइंड्स वेरी फर्मली एंड सो फॉर ऑफ देम इवन स्टे विथ अस थ्रू आउट ऑफ आवर लिव्स। हमारे दिमाग के भी उपज होता है। कभी कभी देखते हैं जो जिसके साथ रहता है, जिस समाज में रहता है, उसके आधार पर भी हम पूर्वाग्रह लगा लेते हैं, पूर्व निर्णय ले लेते हैं। रिजल्ट ऑफ द प्रीजस्टिस, पूर्वाग्रह का परिणाम क्या होता है? प्रीजस्टिस का रियल परिणाम क्या है? इसके 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है प्रीजस्टिस इन्वोक्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट आर डिफिकल्ट टू चेंज। पूर्वाग्रह
वो एक मजबूत फीलिंग्स होता है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं परिणाम। तीसरा पॉइंट, इट इज निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी विच इज हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। यह समाज के बीच में खतरनाक है, यह निगेटिविटी एस्पेक्ट उत्पन्न करता है। चौथा है, इट लीड्स टू एथनिक हॉस्टिलिटी व्हिच constitute a major danger to peace both within a nation and among the nation। राष्ट्र के लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा खतरा का काम करता है। The rule is that all should be treated alike। Our constitution forbids it and our ethic and moral to not sanction it। प्रीजस्टिस 3 प्रकार का होता है। पहला होता है जनरल, दूसरा होता है प्रीजस्टिस, तीसरा होता है रिलीजियस प्रीस्टेजिस। इसमें पहला जेंडर प्रीजस्टिस। इन इंडिया एंड इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वुमेन आर नॉट ट्रीटेड आर एज इक्वल एज मेन। भारत में और बहुत से देशों में, विश्व के बहुत से देशों में पुरुष के समान औरत का व्यवहार नहीं होता। वुमेन आर जनरली सीन एज ए होम वर्कर्स। जैसे कि औरत को जानते हैं प्रायः यह घरेलू काम कर सकती है। इन मेनी बैकवर्ड एरियाज वुमेन आर नॉट इवन अलाउड टू स्टडी मच बिकॉज इट इज बिलीव्ड दैट दे वुड इवन एंड ऑफ डूइंग होमवर्क इन एनी केसेस। वह सोचता है बैकवर्ड एरिया में यह पढ़ लिख के क्या काम करेगी, पढ़ लिखने के बाद भी इसे घर का ही काम करना पड़ सकता है। उसके दिमाग में पहले से ये फिट हो गया है। दिस काइंड ऑफ जस्टिस इज कॉल्ड द जेंडर प्रेजुडिस। इस प्रकार का जो पूर्वाग्रह है उसको हम लिंग के आधार पर पूर्वाग्रह कहते हैं, कि हमेशा अपने समाज में, अपने देश में ऐसा होता आया है, अभी भी लोग समाज में ऐसा ही करते हैं। सेकेंड पॉइंट है प्रेजुडिस, रिलीजियस प्रेजुडिस। धर्म के आधार पर इंटॉलरेंस टुवर्ड अदर पीपुल्स बिलीव्स एंड प्रैक्टिस इज कॉल्ड रिलीजियस प्रेजुडिस। Religious prejudice can lead to extreme violence and hatred among people। हमारे समाज में धर्म के आधार पर भी पूर्वाग्रह कर लेते हैं, जिसके कारण समाज में हिंसा भी होता है और लोगों के बीच में घृणा भी उत्पन्न होता है। हाउ टू ओवरकम प्रेजुडिस, किस प्रकार से इसे समाप्त किया जा सकता है। डू नॉट प्रेजुडिस पीपल, लोगों को प्रमाण नहीं लगाना चाहिए, पूर्व निर्णय नहीं लेना चाहिए। टेक सम टाइम टू नो अबाउट, उसे निर्णय लेने में कुछ समय लेना चाहिए, उसे पहले जानना चाहिए क्या यह अच्छा है या नहीं है। सेकेंड पॉइंट, ट्रीट पीपुल इन सेम वे यू वांट देम टू ट्रीट यू। जो आपके साथ व्यवहार होता है वही व्यवहार दूसरे के साथ जो करें, तो ऐसा हम पूर्वाग्रह नहीं कर सकते। फाइंड मोर अबाउट अदर कल्चर्स कंट्रीज पीपुल टू बी ब्रोडेन योर होरिजन्स। दूसरे संस्कृति के बारे में, जो दूसरे देशों में रहते हैं, सभी के बारे में विस्तृत जानकारी लेना चाहिए। समूह को समान दृष्टि से देखना चाहिए। इफ यू सी एनी वन ट्रीटेड सम वन अनफेयरली, ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द पर्सन इज बीइंग अनफेयर। यदि आप देखते हो किसी के साथ फेयर व्यवहार नहीं हो रहा है, तो आपको उसके साथ एक्सप्लेन करना चाहिए कि आप किसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। यदि वो एक्सप्लेन करेंगे, इससे भी आप उसे समाप्त कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेरियोटाइप्स। स्टेरियोटाइप्स मतलब रूढ़िवादी भावना। अभी भी समाज में जो पुराने जमाने के लोग हैं उसमें रूढ़ि भावना बना हुआ है। ऑल ऑफ अस एक्सपीरियंस जेंडर डिफरेंस इन आवर फैमिली एंड नियर बाय सराउंडिंग्स। हम जैसा कि सभी अनुभव करते हैं कि आपके समाज में, आपके परिवार में बहुत अंतर होता है। इफ ए बॉय कम्स लेट एट नाइट, यदि कोई लड़का रात में देर से आता है तो इसे ये जब बॉय कह देते वह लड़का है। ही कैन कम्स लेट एट नाइट, वह देर से आ सकता है। बट फॉर गर्ल्स आवर एटीट्यूड इज रिवर्स। यदि कोई लड़की देर से आती है तो उसके आपके दिमाग में पहले से ही हो जाता है, रिवर्स एटीट्यूड हो जाता है, गलत भावना हो जाती है, क्यों वह देर से आई। वी कैन नॉट अलाउ गर्ल्स टू कम लेट नाइट, कि वह लड़की हमारे घर में देर से नहीं आ सकती है, उसे हम अलाउ नहीं करते हैं, मंजूरी नहीं देते हैं। व्हेन वी फिक्स पीपुल इनटू वन इमेज, लोगों के दिमाग में कल्पना बढ़ जाता है। वी क्रिएट ए स्टेरियोटाइप, जिसको
रूढ़िवादी भावना कहते हैं। स्टेरियोटाइप इज फिक्स जनरल इमेज ऑफ ए पर्सन और थिंग्स। स्टेरियोटाइप जो है, रूढ़िवादी जो है, वह एक निश्चित फिक्स इमेज उत्पन्न हो जाता है किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के बारे में। स्टेरियोटाइप प्रिवेंट अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन हैविंग यूनिक क्वालिटीज। इंस्टीड दे प्लेस ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल अंडर वन कैटेगरी। सभी आदमी को एक भावना में नहीं रहना चाहिए, एक क्वालिटी में नहीं रखना चाहिए। हमारे जो विचार में, हमारे जो ब्रेन में ये जो रूढ़ि भावना बना हुआ है, उसे समाप्त करना चाहिए। कॉज ऑफ स्टेरियोटाइप्स, ये रूढ़ि भावना का क्या कारण है? स्टेरियोटाइप्स occur when we are unable or unwilling search for all of the information। ये रूढ़िवादी भावना जो है, ये ग्रहण किए हुए हैं बिना विचार के। हम सर्च नहीं करते हैं सभी प्रकार के इंफॉर्मेशन, सभी प्रकार के सूचना अपने पहले से अपने दिमाग में एक गलत धारणा धारण कर लेते हैं। वी वुड नीड टू मेक ए फेयर जजमेंट। हम लोगों को एक अच्छा जजमेंट करना चाहिए, लोगों के बारे में एक अच्छा विचार सोचना चाहिए, समय के प्रति समान न्याय करना चाहिए। सच जनरलाइजेशन ऑफ लीड्स टू अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, जिससे जो लोगों के बीच में भेदभाव है, अनफेयर हो रहा है, समानता की भावना नहीं हो रहा है, उस प्रकार से उसे समाप्त किया जा सकता है। स्पेशली खास रूप से when the stereotypes is unfavorable, खास करके विशेष रूप से ये जो रूढ़ि भावना जो है वो अनफेवर नहीं होता है लोगों के बीच में। टारगेट आर एरियाज ऑफ स्टेरियोटाइप्स। वी कॉन्स्टेंटली स्टेरियोटाइप्स पीपुल बिलोंगिंग टू वेरियस कास्ट और रिलीजन। जिसका कारण है लोग विभिन्न धर्म के, विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न जाति से, विभिन्न धर्म से लोग बिलोंग्स करते हैं, पहला कारण है। दूसरा कारण है बॉयज एंड गर्ल्स, लड़का और लड़की के होना। पहले से हम अपने दिमाग में पैदा कर लेते हैं, उत्पन्न कर लेते हैं, ये लड़का और ये लड़की है। रीजन फॉर स्टेरियोटाइप्स, इसका कारण क्या है? बिहेवियर ऑफ द पीपुल, लोगों की व्यवहार। दूसरा कारण है एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपुल फ्रॉम अदर, दूसरे से ज्यादा उम्मीद करना। तीसरा कारण है सोसाइटी इज अनेबल टू डाइजेस्ट डिफरेंस, समाज जो है इस अंतर को पचा नहीं पाता है। चौथा कारण है वी हैव नो करेज टू स्टैंड अप अगेंस्ट इनजस्टिस एंड फाइट अगेंस्ट स्टेरियोटाइप। हमें ये साहस नहीं है कि इसके विरोध में हम खड़ा हो जाएं कि ये जो रूढ़ि भावनावादी भावना है ये अच्छा नहीं है समाज के लिए, इसके अगेंस्ट में खड़ा होने की हिम्मत नहीं है। इसका ये चार मुख्य कारण है। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी असमानता एंड भेदभाव। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन? जज द पीपुल विदाउट एक्चुअल नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स, वास्तविक को ज्ञान के बिना हमको जज कर लेना, ये अंतर है, ये भेदभाव है। डिस्क्रिमिनेशन रिफर्स टू अनफेवरेबल एंड अनरीजनेबल ट्रीटमेंट। यह अनफेवरेबल और बिना कारण का जांच है, ट्रीटमेंट व्यवहार करना होता है। इन पीपुल एक्ट ऑन बेसिक ऑफ देयर प्रेजुडिस इट लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन। बिना जानते किसी तथ्य के गहराई में नहीं जानते हैं, बिना गहराई में जाने हुए उसको हम फैसला कर देना, इसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, भेदभाव करना कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्सन, अच्छा व्यवहार नहीं करना लोगों को या समाजों के बीच में। इट क्लियरली इनजस्टिस, देयर आर सर्टेन सेक्शन पीपुल आर suppressed and not allowed to participate in social function or banned from entering public places। देखते होंगे समाज में किसी एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के जो समाज में प्रवेश नहीं कर सकता है, सामाजिक फंक्शन में प्रवेश नहीं कर सकता है, सामाजिक प्लेस पर प्रवेश नहीं कर सकता है, और एक दूसरे के बीच में भेदभाव उत्पन्न कर देता है। जो ये सब असमानता का, भेदभाव का मुख्य कारण है। हम पहले उसे जानना होगा, समझना होगा कि अच्छा है या नहीं है, ये अच्छी बात है या अच्छी बात नहीं है, तब हम उसके साथ भेदभाव कर सकते हैं। लेकिन ये समाज में ऐसा नहीं होता। ये मेन कारण है असमानता का, भेदभाव करने का। थैंक यू।